नमस्कार। एक बड़ा स्कैम सामने आया है जिसे सोचकर आपकी आंखें चौंधियां जाएंगी। जैसे बात करें कि आजकल के इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर और जो लोग इंटरनेट से संबंध रखते हैं या फिर इंटरनेट से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं या फिर वो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने प्रसिद्धि पाई, या फिर यूँ कहें कि एक्टर्स एक्ट्रेस इनकी बात करें तो इन्होंने सबके नाम अब सामने आ रहे हैं। अब कुछ यूट्यूबर्स और कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनका नाम मैं लूंगा। रिया चक्रवर्ती, भारती सिंह, तेजस्वी प्रकाश, एलविस यादव, हर्ष लिम्बाचिया, अभिषेक मल्हान और सौरभ जोशी और पूरब झा, ये लोग। अब बात करते हैं कि ये चीज क्या है, किस वजह से मैंने इन लोगों के नाम आपको बताया। एक एप्लीकेशन आती है बाजार में, मिस्ट्री बॉक्स, जो मिस्ट्री बॉक्स बेचने का काम करती है और उन्हीं मिस्ट्री बॉक्स को वो वापस भी खरीदती है, और इसी के बीच बहुत सारे लोग एक बड़े स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं। हाईबॉक्स ऐप के बारे में आपने सुना होगा। हाईबॉक्स ऐप के जरिए 500 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया है। केस की जांच दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट कर रही है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी एनसीआरपी पर भी इससे जुड़े करीब 500 मामले लिंक किए हैं। ये ऐप कैसे काम करता है, ऐप ने क्या दावे किए थे और अब आरोपियों पर एक्शन के लिए क्या विकल्प है, इन सब की चीजें बातचीत करते हैं। स्कैम के शिकार लोग क्या कर रहे हैं। बिहार के नालंदा के रहने वाले अमित कुमार की कहानी है। अमित कुमार वो यूट्यूबर दिलराज सिंह रावत को बड़ा भाई मानते हैं। अमित उनका एक भी वीडियो मिस नहीं करते। दिलराज ने हाईबॉक्स ऐप का प्रमोशन किया तो अमित ने भी ऐप डाउनलोड कर लिया। वो ऐप पर मिस्ट्री बॉक्स खरीदते गए और घर बनवाने के लिए रखे माँ बाप के 3 लाख रुपए लगा दिए। अब ऐप बंद हो चुका है, साथ में ही अमित के पैसे भी फंस चुके हैं और समस्तीपुर के राहुल, सुशील और प्रवीण का नाम भी इसी लिस्ट में है। उनके भी 50,000 रुपए से ज्यादा रुपए डूब चुके हैं। वहीं बात करें कि इस ऐप के जरिए सबसे ज्यादा रुपए एक लड़की ने लगाए जिसका नाम है आरती ने कुछ महीनों में ढेर सारे मिस्ट्री बॉक्स खोले। उन्होंने अपने ही नहीं, अपनी बहन के भी बैंक अकाउंट से पैसे लगाए। करीब 14 लाख रुपए लगा चुके आरती अब परेशान है। ऐप बंद होने से पहले तक वो सिर्फ 6 लाख रुपए ही निकाल पाई थी। बाकी अब भी ऐप के वॉलेट में ही पैसे पड़े हैं। ये पैसा उनकी कई साल की मेहनत की कमाई थी। अब इस धोखाधड़ी का शिकार सिर्फ आरती ही नहीं हुई, इस धोखाधड़ी का शिकार ऐसे ही 30,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं जो अच्छे रिटर्न के दावों में फंसकर अच्छा खासा पैसा फंसा चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ये सोशल मीडिया पर प्रमोशन करते हैं, या फिर यूं कहें कि ये जो इंटरनेट से जुड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो प्रचार करके तुम्हें कुछ चीजें खरीदने के लिए बोलते हैं, वो वास्तविक रूप से झूठे दावे करते हैं, क्योंकि उनका वास्तविकता से कोई संबंध होता ही नहीं है। वास्तविकता से वो इन चीजों से जुड़े ही नहीं होते हैं। पेमेंट गेटवे बंद होने के बाद हाईबॉक्स को एंड्रॉइड और एप्पल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। ऐप में जिन्होंने पैसा लगाया वो अब लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पर इस ऐप के 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स थे। हाईबॉक्स एप्पल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध था। पिछले साल अगस्त में लॉन्च होने के बाद यूजर्स ने करीब 6,000 करोड़ रुपए के मिस्ट्री बॉक्स खरीदे थे। स्कैम में पुलिस ने चेन्नई से एक आरोपी जे शिवराम को अरेस्ट किया है। उसके खातों में रखे 18 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। अब ये स्कैम क्या यूं ही चलते रहेंगे? क्या भारत की सरकारें और पुलिस प्रशासन क्या इनके ऊपर कभी नजर लगाएंगे या नहीं? बेसिकली एग्जैक्टली हाईबॉक्स मिस्ट्री बॉक्स एग्जैक्टली में करता क्या था, हम इसकी बात करते हैं। हाईबॉक्स मिस्ट्री बॉक्स कुछ यूं करता था कि आपको कुछ मिस्ट्री बॉक्स बेचता था और उनके ऊपर कुछ रिटर्न देता था। उन रिटर्न के बदले में यदि या तो हाईबॉक्स से आप अपना मिस्ट्री बॉक्स खरीदें, या तो वो आप किसी अन्य कस्टमर को बेचते, या फिर उसे कुछ प्रॉफिट के अंदर हाईबॉक्स खुद खरीद लेता था। जब हाईबॉक्स उसे खुद खरीदता था तो अच्छा रिटर्न देता था, तो लोगों को लगता था कि ये जेन्युइन है और पैसे मिल रहे हैं, और आखिर वो पैसे मिले भी, लेकिन थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के बाद वो पैसे मिलना बंद हो गए, तो लोगों को अब दिक्कतें हो रही हैं।
थोड़ा सा प्रॉफिट का लालच आपको किसी भी प्रकार से डुबा सकता है। तो बचकर रहिए ऐसी चीजों से। साथ में ही आज एक आपके लिए विशेष सूचना, आरबीआई ने एक नया नियम लॉन्च किया है जिसके तहत यदि तुम किसी का मनी म्यूल बनने का प्रयास करते हो तो अब तक यह था कि जो व्यक्ति तुम्हें मनी म्यूल बनाता था वही अपराध का भागीदार था, उसे ही सजा मिलती थी। अब जो खुद मनी म्यूल बनेगा उसे भी अपराध का उतना ही भागीदार माना जा रहा है जितना कि जिसने किसी व्यक्ति का खाता प्रयुक्त किया हो। मनी म्यूल एग्जैक्ट होता क्या है? आपका अकाउंट कोई दूसरा व्यक्ति किसी इलीगल या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज में करता है तो वो मनी म्यूल कहलाता है। मनी म्यूल जैसी घटनाओं से दूर रहें। आरबीआई का साफ कहना है यदि आप ऐसी घटनाओं में संलिप्त होते हैं तो कभी ना कभी आपके ऊपर गाज गिरने ही वाली है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए देवम्बाट। मैं जुड़ा रहूंगा आपके साथ, आपके लिए हर खबर लेकर आने का प्रयास करते हैं। हमारी टीम लगातार अनवरत रूप से जुटी है कि आपके लिए कुछ अच्छा और विशिष्ट खोज कर लाए, लेकिन कई बार गलतियां भी होती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, आप यूं ही बने रहिए देवम्बाट के साथ।